नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की स्पेशल सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर को चुनावी हथियार बना लिया और चाइना वायरस जैसे नारों से अमेरिकी जनता की भावनाओं को भड़काया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2020 का चुनाव हारने के बाद सत्ता में आए जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ट्रंप की नीतियों को जारी रखा जाए या अमेरिका और दुनिया के लिए एक नया रास्ता चुना जाए। आज के एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की ट्रेड वॉर स्ट्रेटेजी को कैसे अपनाया, कहां बदलाव किए और इसका असर आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा। दोस्तों, जब जो बाइडेन 2021 में राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका और चाइना रिश्तों में नरमी आएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ट्रंप के दौर में जो टैरिफ लगाए गए थे उन्हें बाइडेन ने हटाया नहीं, बल्कि कई मामलों में उन्होंने इन्हें और भी सख्त बना दिया। बाइडेन प्रशासन का तर्क था कि चाइना सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है। यानी अब यह लड़ाई केवल इकोनॉमी की नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की भी बन चुकी थी। यहीं से खेल में आया एक नया मोड़, चिप्स वॉर। अमेरिका ने चाइना की टेक कंपनियों पर कड़ा प्रहार किया। हाई एंड सेमीकंडक्टर, एआई टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटिंग उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी। चीन को कहा गया कि आपकी प्रगति हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इस फैसले का असर सिर्फ चाइना पर ही नहीं पड़ा बल्कि पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री पर दिखने लगा। एप्पल और इंटेल जैसी कंपनियां भी दबाव में आ गई। सवाल ये उठा कि क्या अमेरिका खुद को सुरक्षित कर रहा है या फिर दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर में धकेल रहा है। इसी बीच बाइडेन सरकार ने मेड इन अमेरिका का नया रूप भी पेश कर दिया। उन्होंने अरबों डॉलर की इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट और चिप्स एक्ट के जरिए कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी वही अमेरिका फर्स्ट की सोच जिसे ट्रंप ने शुरू किया था, बस पैकेजिंग अलग थी। अब यह सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं रहा बल्कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ट्रंप के समय जिस तरह महंगाई और सप्लाई चेन संकट गहराया था, वही समस्या बाइडेन के सामने और बड़ी हो गई। टैरिफ बने रहे, चीन से दूरी भी बनी रही, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ता को सस्ता सामान नहीं मिला। उल्टा महंगाई और बढ़ गई। 2022 और 23 में अमेरिका ने दशकों की सबसे बड़ी महंगाई देखी। यानी चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, इस ट्रेड वॉर का सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था। दुनिया के दूसरे देशों की स्थिति भी आसान नहीं रही थी। यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं भी इस डीकपलिंग यानी अमेरिका चीन अलगाव की प्रक्रिया से हिल गई थी। कई देशों ने सोचा कि क्या हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए या चीन के सस्ते बाजार को छोड़ना चाहिए। यह द्वंद्व आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये था ट्रम्पनॉमिक्स का छठा एपिसोड। हमने देखा कि कैसे बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उन्हें नए रूप में और मजबूत कर दिया। फर्क बस इतना था कि ट्रंप इसे अमेरिका बनाम चाइना की लड़ाई बताते थे, जबकि बाइडेन इसे डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी की जंग कहते थे। लेकिन असलियत यही है कि दुनिया अब एक नए टेक्नोलॉजी वॉर और सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग की ओर बढ़ रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इस बदलती जंग ने ग्लोबल साउथ यानी भारत, वियतनाम और अफ्रीका जैसे देशों के लिए नए मौके और नई चुनौतियां पैदा कर दी। यानी क्या अमेरिका और चाइना की जंग ने एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की नींव रख दी है। जुड़े रहिए ट्रम्पनॉमिक्स के साथ। कल फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।